अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास डार्ट में ऑपरेटर क्या होते हैं और वो किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम कोई जो है वैल्यू वेरिएबल को असाइन कर सकें। तो हमारे पास सबसे जो कॉमन है वो है हमारे पास इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं, सपोज हमारे पास कोई वेरिएबल है ए और इसको जो है हम कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, तो हम इस तरह लिखते हैं कि ये जो है हमारे पास ए को वैल्यू मिल गई, वैल्यू ऑफ ए, और इधर हमारे पास ए आ जाएगा। इसके बाद अगर हम इसमें चाहते हैं कि हमारे पास इंक्रीमेंट हो, जिस तरह हम काउंटर में यूज़ करते हैं, तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं। ये भी बेसिकली किस तरह काम करेगा, जो ए वेरिएबल है उसमें जो है ए प्लस वन कर देगा, जो पहले से वैल्यू मौजूद है ए में उसमें जो है एक ऐड कर देगा। तो अगर हम इसको प्रिंट करके देखें तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ ए आफ्टर इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा डॉलर का साइन, डॉलर ए, और अगर हम इसको अब प्रिंट करें तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट होकर ये आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम डिक्रीमेंट चाहते हैं तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और ये हमारे पास बनेगा ए की जो वैल्यू होगी उसमें से -1 करके जो न्यू वैल्यू होगी वो असाइन हो जाएगी ए को, ठीक है। और इसको भी अगर हम प्रिंट करके देख लें आफ्टर डिक्रीमेंट, ठीक है, तो ये हमारे पास ओरिजिनल 20 जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, 20 वैल्यू आ गई। इसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर होते हैं जिसे हम कहते हैं कि हमने जो है मल्टीप्लाई करना है या हमने एडिशन करनी है, वो हम इस तरह करते हैं प्लस इक्वल टू 2। तो ये क्या करेगा कि ये हमारे पास बनाएगा ए प्लस 2, और जो नई वैल्यू होगी वो ए को असाइन हो जाएगी। यहाँ पर आप सपोज हम 4 कर देते हैं, तो ये हमारे पास होगा इस तरह वैल्यू ऑफ ए आफ्टर एडिंग 4। और अगर हम अब प्रोग्राम को रन करके देखें तो ये हमारे पास 24 हो गई है, ठीक है। इसी तरह आप माइनस भी कर सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो ये हमारे पास इस तरह जो है मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगी। 20 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी 80, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर के हमने वैल्यू किस तरह असाइन करनी है। इसके बाद हमारे पास होते हैं रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन हम करने के लिए यूज़ करते हैं इक्वल इक्वल टू, हम यूज़ करते हैं नॉट इक्वल टू, हम यूज़ करते हैं ग्रेटर देन, हम यूज़ कर सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इसी तरह हमारे पास एक होता है लेस देन, और हमारे पास एक और होता है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो अब हम क्या चाहते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं इक्वल इक्वल टू। हमारे पास ए की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 80, और हम एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम होगा बी, और इसको जो है हम वैल्यू देते हैं 650। तो अब ए और बी की वैल्यू इक्वल नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि इक्वल है तो हमारे पास सी की वैल्यू जो है ना अपडेट हो जाएगी। हम एक और वेरिएबल बनाते हैं बूल टाइप का, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो हमारे पास ये जो है वैल्यू बूलियन में देगी, बूल सी। और अगर हम चाहें कि बी इक्वल इक्वल टू, अच्छा जी, हम कंपेयर करते हैं कि अगर बी की वैल्यू इक्वल इक्वल टू ए है तो वो जो भी वैल्यू हो सी को असाइन हो जाए। तो हम इधर लिखेंगे प्रिंट वैल्यू ऑफ सी आफ्टर कंपैरिजन ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे हमारे पास सी बन जाएगा इक्वल टू वैल्यू ऑफ, प्रोग्राम को रन करें तो हमारे पास फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास फॉल्स आ गया है। इसी तरह हमारे पास होता है नॉट इक्वल टू, तो अब ये हमारे पास सी की जो वैल्यू है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास ट्रू आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह जो है हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो हम अगर चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्योंकि बी जो है छोटा है, आई थिंक हाँ 50 है, और अगर हम जो है लेस देन चेक करके देखें तो अब हमारे पास ट्रू आएगा, ठीक है। और ये जो है साइन आएगा इधर। अगर अब हम रन करके देखें तो ये हमारे पास ट्रू आएगा, ठीक है।
तो हम इस तरह जो है कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली ये होते हैं कि हम जब कंडीशन लिख रहे होते हैं तो उस टाइम यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें जो है हमारे पास आ जाता है एंड, आर और जो है हमारे पास नॉट। ऑपरेटर बेसिकली ये होते हैं कि अगर दोनों की वैल्यू हमारे पास ट्रू आ रही होगी तो हमारे पास आउटपुट ट्रू आएगी। अगर दोनों की हमारे पास दोनों में से कोई एक भी वैल्यू फॉल्स होगी तो हमारे पास आउटपुट फॉल्स आएगी। इसको अब हम देखते हैं। हम बनाते हैं एक बूल इज एडल्ट और इसको हम कहते हैं ये हमारे पास है ट्रू। और दूसरा जो है हम एक बूल बनाता हैज़ लाइसेंस, तो इसको जो है हम कहते हैं फॉल्स। तो अब हम क्या चेक करते हैं, इफ इज एडल्ट एंड हैज़ लाइसेंस, अगर ये दोनों की वैल्यू ट्रू होती तो तब जो है हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होती। यूजर शुड बी यूजर शुड बी एबल टू ड्राइव इन पब्लिक एल्स अदरवाइज जो है हम कहेंगे यूजर कैन नॉट ड्राइव इन पब्लिक। यूजर शुड नॉट ड्राइव इन पब्लिक, शुड नॉट ड्राइव इन पब्लिक। ठीक है जी। अब अगर हम इसको रन करके देखें तो हमारे पास क्या है, यूजर शुड नॉट ड्राइव इन पब्लिक। ठीक है। अगर हम दोनों की वैल्यू सेम कर दें, सपोज हम इसको भी फॉल्स कर देते हैं और अगर अब हम रन करें तो अभी हमारे पास जब दोनों की वैल्यू ट्रू होगी तो तभी जो है हमारे पास वैल्यू इसकी ट्रू आएगी। ठीक है। तो अब आएगा यूजर शुड बी एबल टू ड्राइव इन पब्लिक। इसके बाद हमारे पास होता है आर ऑपरेटर। आर ऑपरेटर किस तरह काम करता है, ये हमारे पास हो गया आर ऑपरेटर। आर अगर दोनों में से कोई एक भी हमारे पास वैल्यू ट्रू होगी तो ये हमारे पास रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या इसने रिटर्न कर दिया है, ट्रू। लेकिन हमारी लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे एंड आना चाहिए। ठीक है। और इसी तरह नॉट ऑपरेटर जो है उसको इन्वर्स कर देगा। सपोज हमारे पास जो है हैज़ लाइसेंस फॉल्स आ रहा है और अगर हम इसको रन करें तो ये हमारे पास प्रिंट होगी यूज़र शुड नॉट ड्राइव इन पब्लिक। और अगर हम इसको इन्वर्ट करना चाहते हैं हैज़ लिस्ट को तो हम इधर नॉट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। यूज़र शुड बी एबल टू ड्राइव इन पब्लिक, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास ट्रू हो गई और ये पहले से ही ट्रू आ रहा है तो ये हमारे पास प्रिंट हो गया। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर के बाद टाइप टेस्ट ऑपरेटर। तो इसको अभी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास है टाइप टेस्ट ऑपरेटर्स और इसमें जो है हमारे पास आता है इज ऑपरेटर, एज ऑपरेटर और इज नॉट ऑपरेटर। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एज ऑपरेटर क्या होता है। वैल्यू आ रही है डायनामिक हमारे पास आ रही है ए की वैल्यू, सपोज 20 आ रही है 20 तो हमारे पास डी की वैल्यू जो है आ रही है 20। हम चाहते हैं कि ये कंफर्म हो कि ये एज एन इंटीजर हम इसको कंसीडर करें, तो ये अब हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी टाइप इंटीजर हो जाएगी। अगर हम इसकी चेक करके भी देख लें डी डॉट रन टाइम टाइप और इसको अगर हम चेक करके देखें तो ये हमारे पास क्या हो रही है, इंट आ रही है। तो अब हमने टाइप इसकी स्पेसिफाई कर दी है कि ये एज एन इंटीजर कंसीडर होगी। इसी तरह हमारे पास हम यूज़ करते हैं इज का कीवर्ड। तो इज बेसिकली हम कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इफ डी इज इंट, अगर हमारे पास डी एज इंटीजर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे डी इज इंटीजर, डी इज इंटीजर। तो ये हमारे पास इधर इंटीजर की वैल्यू आ गई। एल्स हम कर देंगे प्रिंट डी इज नॉट इंटीजर और अगर हम इसको रन करके देखें तो ये हमारे पास आ जाएगी डी इज इंटीजर आ रहा है। तो ये हमारे पास कंडीशन चेक हो गई। और इसके बाद अगर हम इसको जो है डबल कर दें और अब अगर हम इसको रन करके देखें, सॉरी इधर जो है फिर हमें वैल्यू भी डबल देनी पड़ेगी। तो
अब अगर हम इसको रन करके देखें तो ये हमारे पास डबल आ गई, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, डी इज नॉट इंटीजर। और अगर हम इज नॉट के आगे ये वाला साइन लगा दें और इसको दोबारा इंटीजर कर दें और इसको भी 20 कर दें, तो ये हमारे पास डी इज नॉट इंटीजर। तो ये हमारे पास डी हमारे पास इंटीजर है, तो ये इसने कहा कि डी इज इंटीजर, वैसे तो ये प्रिंट होना चाहिए था, तो इसने जो है वैल्यू को इन्वर्ट कर दिया। तो अब यहाँ से कंडीशन निकल आई और यहाँ पे एल्स में जो है हमारे पास प्रिंट हो गई। ठीक है, तो इस तरह जो है हम डिफरेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अच्छा जी, एक और ऑपरेटर होता है जो कि हम इफ़ एल्स का अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारे पास है। सपोज हम क्या करना चाहते हैं, बुल हैज़ शुड ड्राइव, और ये हम क्या चेक करेंगे, इज एडल्ट, ADULT एडल्ट, अगर यूज़र एडल्ट है, एंड हैज़ लेसन्स, अगर यूज़र एडल्ट भी है और लेसन्स भी है तो उसको ट्रू हम रिटर्न कर देंगे, एल्स जो है हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें तो Ctrl+C और यहाँ पे जो है पेस्ट कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह। ठीक है, और अगर यूज़र शुड बी एबल टू ड्राइव इन पब्लिक, अगर हमारे पास वैल्यू जो भी आ रही है शुड ड्राइव, तो वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। Ctrl+Shift+F10, तो ये हमारे पास क्या है, यूज़र शुड बी ड्राइव इन पब्लिक, तो ये हमारे पास क्या आ रही है, वैल्यू फॉल्स आ रही है। ठीक है, और इधर जो है हमने हैज़ नॉट लगाया हुआ है तो इसलिए उधर वैल्यू चेंज आ रही थी। ठीक है, तो इस तरह जो है हम इफ एल्स कंडीशन को जो है यूज़ कर सकते हैं ये ऑपरेटर यूज़ करते हुए। अच्छा, इसी तरह हम इज़ का भी यूज़ कर सकते हैं कंडीशन को चेक करने के लिए, और जिस तरह हमने इधर यूज़ किया था, तो ये हमारे पास इस तरह ऑपरेटर काम करते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही।